मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी निजी काम से दिल्ली आए हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं से मिलने की बात को नकारा है। चंपई सोरेन ने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं यहाँ यानी दिल्ली किसी निजी काम से आया था, मैं बीजेपी से मिलना नहीं चाहता था। वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब कौन कह रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में चंपई सोरेन ने मंगलवार को भी अपने करीबियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि उनकी बीजेपी से बात नहीं बन पाई है। दिल्ली से देर शाम चंपई सोरेन कोलकाता पहुंचेंगे और कोलकाता से सड़क मार्ग के जरिए वो झारखंड के सरायकेला चले जाएंगे। चंपई सोरेन अब झारखंड वापस लौटने के बाद ही आगे की रणनीति पर कोई फैसला लेंगे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान भी आया। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन का दावा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए वो दिल्ली नहीं आए, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने रोक लगा दी। दिल्ली में अपने निजी काम से आए हूं, ये बड़ी बातें उनकी जो उनके बयान से सामने आई। मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुन लेते। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, शुरुआत में जिस तरह के बयान चंपई सोरेन के आ रहे थे कि मेरा अपमान हुआ, मैंने अपमान का घूंट पिया जब मुझे पद छोड़ने को कहा गया या मेरे कार्यक्रमों को रद्द किया गया, बिना मेरी जानकारी के मेरे कार्यक्रमों को रद्द किया गया, तो उसके हिसाब से तो लग रहा था कि चंपई सोरेन दिल्ली आकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये अटकलें थी या कोई बात नहीं बन पाई? नहीं, चंपई मेरे ख्याल से बहुत सौदेबाजी वाले और वाले हैं, सीधे सपाट और ईमानदारी से पॉलिटिक्स करने वाले और काफ़ी मजबूत नेता हैं। तो ये बहुत हल्की बात नहीं करते। उन्होंने उस चिट्ठी में भी 3 चीज़ों का जिक्र किया है कि मेरे सामने 3 चीज़। हेमंत विश्व शर्मा मेरे ख्याल से जब से झारखंड के इंचार्ज बनाए गए तब से वो तरह तरह से हाथ पांव मार रहे हैं और कई जेएमएम विधायकों के बारे में ये चर्चा है कि वो लोग पाला बदलेंगे चुनाव। चंपई के बदलने का और किसी और विधायक के बदलने का अलग अलग। चंपई के जाने का मतलब सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड में जो आदिवासियों की एकता इस लोकसभा चुनाव में आमतौर पे अलग अलग टाइप का बिहेवियर अलग होता था और उसमें भी क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन का विभाजन बहुत अलग था। इस बार पहली दफे एक साथ सारे टाइप, तो अगर चंपई उसमें से निकलेंगे तो वो फिर एक बड़ा असर करने वाला। क्यों बदला गया इसकी कोई सफाई नहीं दी गई। उनके खुद बयान के हिसाब से उनको नहीं बताया गया, बदला जा रहा है। जो चर्चा बाहर थी वो ये थी कि सोनिया गांधी ने कहा है कि पावर सेंटर 2 नहीं होने चाहिए, कि अगर आ गए हैं बाहर हेमंत तो हेमंत भी एक पावर सेंटर होंगे, सीएम भी एक पावर सेंटर, तो इसलिए एक ही रहना चाहिए। अब इतना सपाट एक्सप्लेनेशन है या इसके पीछे और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर चंपई हर्ट हुए हैं तो मुझे इस बात पे भी कई दफे हैरानी है कि अभी तक उनसे जेएमएम का, कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का एक भी सीनियर आदमी ढंग से आदर से उनसे बात करने नहीं गया है, उनकी मदद किया है, उनको मनाने की कोशिश नहीं है। जी, इस किस्म से गठबंधन चलाना भी हैरान। ठीक है आलोक जी, आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं गए, क्यों मनाने की कोशिश नहीं हुई, इतना सब कुछ बयान आने के बावजूद भी? आलोक जी, मुझे लगता है कि जो उनको पहले से हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया था कि देखिए पैसे, कल उनका वक्तव्य आपने देखा, अपने चैनल पर भी चला है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग पैसे पर बिक जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। उनके विधायकों का असली जो आप कह रहे हैं, देखिए एक तो सीधे बीजेपी के नेता से मिलने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कहीं भी मिलने के लिए मध्यस्थता बहुत सारे लोग करते हैं। झारखंड में जो बड़ी संपदा है, जहाँ यूरेनियम भी होता है, जहाँ कोयला भी होता है, जहाँ भंडार है, अरबों रुपए का भंडार है, ऐसी स्थिति में, और शिबू सोरेन तो खुद नरसिंह राव सरकार में, वो तो संसद के रिकॉर्ड में वो जेल गए थे इसीलिए पैसा लेने में, रिश्वत कांड वोट क्या था, सांसद रिश्वत कांड। इसलिए देखिए ये सब तो, इसलिए हेमंत सोरेन तो तब कम उम्र के थे और वो जानते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग परंपरा ही हो रही है
लेकिन हाँ, जैसा चंपई सोरेन की ईमानदारी और वो सबसे पुराने झारखंड के जो बचे, शिबू सोरेन का स्वास्थ्य तो अब है ही नहीं, वो काफी कमजोर हो चुके हैं, केवल मेरे पिता की तरह है, भगवान उनको और अच्छा शक्ति दे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय ये ठीक है, चुनाव के पहले जैसे अजीत पवार आए या शिंदे आए, ऐसे ही यदि और 6-8 विधायकों को लेकर के वो इस पार्टी में जाए, अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव में मैदान में रहे, उसका नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। लेकिन सरकार, कांग्रेस ये चाहती थी कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है वो आखिर तक चुनाव के समय सत्ता में रहे, ताकि कुछ तो सत्ता का फायदा जितना मिल सकता है, चाहे वो फंडिंग के लिए हो। 100 करोड़ रुपए तो कितने, 400 करोड़ रुपए तो वहां भंडार में मिल ही रहा है उनके। हिमांशु जी, एक संक्षेप में, क्योंकि बहुत घोटाला हो या कम समय, हिमांशु जी बहुत, हिमांशु जी संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि जिस समय चंपई सोरेन को शपथ दिलाई गई थी मुख्यमंत्री पद की, वो पहले दिन से जानते थे कि जैसे ही वापस आएंगे हेमंत सोरेन उनको जाना पड़ेगा। वो आए थे दिल्ली बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए, काम नहीं बना है। आप जो कह रहे हैं, बीजेपी ने मना कर दिया क्योंकि उनको समझ में आ गया है पिछली लोकसभा की चुनाव के बाद जो उन्होंने ये आयाराम गयाराम वाले जो टिकट दिए थे ना, जो 2 महीने पहले आए थे, 2 दिन पहले आए थे, उनको टिकट दे दिया था, उसमें से 60% लोग हार चुके हैं। चलिए, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है, बीजेपी को हुआ है। ठीक है, तो वो बड़ी अभी वजह हो जब सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, आलोक